प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबरज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हारन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जनन को श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित रस को पद बिहरत लाल बिहारी ने दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे के कछु भाव 3 लाइन के आपको श्रवण कराए गए। आज श्री बिहारी दास जी को वही पद बिहरत लाल बिहारी दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे को आगे की लाइन को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। आपने पिछले भाग में सुनो कि हमारे यहाँ जमुना जी का आयत्य कहे हैं, हमारे यहाँ बंसी बट का आयत्य कहे हैं। शब्द तो भैया वही बामन अक्षरण में ते हैं, और उन बामन अक्षरण की रचना की गहराइयन में जाके या रस रीति में मन को लगाना ये बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। यही मारे ये स्वामी जी को रस और स्वामी जी की बानी अटपटी है। और कहत कछु और भन्यो को भाव, स्वामी जी इन अक्षरण में कछु और ही कह रहे हैं, और हम लोग बाको जो अर्थ लगा रहे हैं वो भैया लौकिक अर्थ लगा रहे हैं, और शब्द कोशन के आधार पे ही हम लोग बाको अर्थ लगा रहे हैं। यही मारे ये
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो, या खेल को या रस को या कृपा को सब कोई नहीं ले सके। बाको कारण यही है कि इतने गहरे में मन ले जानो और इन अक्षरों के भीतर सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भाव छिपे भय हैं, उन भावन को बतावे बारे जो रसिक अनन्य जन हैं, जो या रस के गुरु स्वरूप हैं, उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं है पावे है। क्योंकि श्रद्धा तब होगी जबकि भैया श्री हरिदास नाम ते रंगी भई मती है जाएगी। तो जो अभी श्री हरिदास नाम तिरंगी भई मती नहीं है, उनकी श्रद्धा कैसे है जाएगी। तभी पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को भैया ये कठिन रसिक रस देश। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है ये अत्यंत ही कठिन है। संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। इतने मन में संशय उत्पन्न होमे हैं, मन नाना प्रकार की उथल पुथल में पड़ जाए है। स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें तभी जाए के भैया ये रस देश निहारवे को मिले। तो आगे के भाव आप कह रहे हैं, आपने कल बदरिया को भाव समझो। बदरिया स्वरूप यहाँ ये प्रिया जी हैं जो घन में ही समाई हुई हैं। आगे आप कह रहे हैं अब कि उपजत किरण कपोल बिमल हंसी, लसी दस नावली हीरे हीरे। अब यहाँ बिहार में सर्वप्रथम तो भैया चुम्बन, आलिंगन और हास और परिहास ये हैवे के बाद ही फिर भैया परिरंभन प्रारंभ होवे है। ये रस को बढ़ावे के काजे इनको होनो अनिवार्य है। जैसे कि लटिलेत परस न देत अपनो अंग अति नवनागरी, को कुशल किशोर बरबस किए कुंवर अचागरी। तो अब आप यहाँ आगे कह रहे हैं कि उपजत किरण कपोल एक दूसरे के कपोलन को ये जो चुम्बन कर रहे हैं, तो चुम्बन करवे में जो दशनावली के जो चिन्ह हैं, दशनावली की जो शोभा है, दशनावली की जो छाप लगी हुई है, वो छाप ऐसी लग रही है जैसे मानो और उपजत किरण कपोल बिमल हंसी, लसी दशनावली हीरे हीरे। यहाँ हीरे हीरे को भाव आप बता रहे हैं कि उपजत किरण कपोल, दशनावली की जो छवि है कपोल पर ऐसी सुशोभित है रही है जैसे मानो सूर्य अपनी किरण को बिखेर रहे हुए। शोभित कनक कपोल ओप पर दसन छाप छवि लागी है, प्रिया श्याम संग जागी है। तो वाकई जो आभा है, बाकी जो चमक है वो ऐसी अद्भुत है। लसी दशनावली हीरे हीरे, और दशनावली की जो छाप पंक्ति है वो ये जो परस्पर में
हास परिहास करके और दशनावली के जो चिन्ह अंकित करे हैं, तो इनके हृदय में जो बिहार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लक्ष्य दशनावली हीरे हीरे, हीरे को भाव हीरे हीरे, इनके दोनों के हृदय में बिहार के भाव और उमंग लेते चले जा रहे हैं। कितने शब्द ऐसे हैं भैयाओं जिनको बाहर लाके वर्णन करना चाहें, पर वे शब्द बाहर आनो नहीं चाहे हैं। ये रस देश अति ही विचित्रता लिए भयो है। मैं जो कछु कहना चाहूँ कह जाऊँ कछु और, मन की मन में रह रही निकसत नाहिन दौर। वैसे तो भैया ये रसदेश गूंगेन को है। गूंगो गुरमुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। ये रसदेश कहवे में नहीं आवे है, अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे। और उपासकन की तो कहवे की बात ही कहा है। स्वयं बिहारी जी महाराज की ही ये बोलन है कि रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण न बखाने री जात। तो यहाँ ये जो गुण है ये सब कोक कला के गुण हैं, परस्पर में हास परिहास के गुण हैं, लाड़ चाव के गुण हैं। जब बेबी नहीं रोम रोम रसना प्राप्त करके वर्णन कर सके हैं, तो उपासकन की तो कहे ही कौन भैयाओ। तो कछु चीज ऐसी हैं, एक तो ये सब रसन को सारा तिसार बिहार रस है, और या को ज़्यादा विस्तार कबू तो ये करा ले हैं, और कबू भैया यही। और भैया जितनो ये दे में उतनो ही आपके सामने ये निवेदित किया जाए है। आगे आप कह रहे हैं कि तामे द्वै शशि स्रवत सुधा श्रम। अब ये द्वै शशि कौन है भैया? शशि कहें चंद्रमा ते, दो चकोर दो चंदा। ये दोनों जो जुगल हैं, इनके जो नेत्र हैं जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक निहार तो रहवावे है। तो ताम में द्वै शशि स्रवत सुधा। सुधा कहें भैया अमृत ते, स्रवत माने पीनो। अब ये या रसामृत को कबो रूप सुधा को कैसे पी रहे हैं? तो द्वै शशि को भाव यहाँ दोनों के जो नेत्र हैं दोनों ही भैया चकोर हैं, और दोनों ही ये चंदा हैं। तो तामे द्वै शशि स्रवत सुधा। ये नेत्रंते भर भर के रूप को पान कर रहे हैं। श्रम जलकन मुख पर श्रम, और बिहार में जो श्रम भयो है, बिहार भी स्वामी जी के घर में एक ऐसा अद्भुत बिहार है जाकू भैया अनेकों बार आपके सामने निवेदन कर दियो है कि इनके नेत्रंते नेत्र, और भैया प्रत्येक जो अंग हैं वे सब एक दूसरे में समाहित है के रोम रोमन ते अरुज के ही ये बिहार को रसास्वादन करे हैं। तो तामे द्वै शशि स्रवत सुधा श्रम जलकन। जलकन अर्थात श्रम को जो जल आयो है, मुख छवि नीरे नीरे। नीरे कहें भैया जो शोभा वास में ये बिहारिंदासी निहार रही है। फिर आप कह रहे हैं
लोचन चार चकोर चितहित पीवत अधीरन धीरे धीरे। चारु माने सुंदर, लोचन माने नेत्र। ये अपने चकोर रूपी नेत्रन ते या रूप सुधा को पान कर रहे हैं, ऐसो श्री बिहारीदास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर उमग मिलत अनुराग नवल बर, कल कुंडल चल बीरे बीरे। ये दोनों जुगल रूप को पान करके और परस्पर में ऐसे मिल रहे हैं कि गूढ़ अंग की तरफ संकेत करके भैया, और ये केल की चाहना को लेके ही श्री बिहारी जी महाराज के अंतर मन की प्रिया जी समझ गई हैं, और समझ के भैया इन्होंने तुरंत स्वामी ने प्रीतम को अपने आंगन में समाहित कर लिया है। बीरे बीरे अर्थात ये दोनों ही या सूरत समर रस के वीर हैं, और इनके भीतर जितना चाव है ये भैया बिल्कुल कोई भी पीछे नहीं हट रहा है सूरती सुख बिलसबे में। कल कुंडल चल बीरे बीरे। अब यहाँ कुंडल को भाव आप ये ना समझ लें कि इनने कोई कानन में कुंडल धारण कर रखे हैं। जैसे सर्प कुंडली मार ले है, ऐसे प्रिया जी प्रीतम के आंगन में छाई हुई हैं, समाई हुई हैं। कुंडल को भाव यहाँ कुंडली मार बेते हैं, एक दूसरे में समाहित है बेते हैं। तो बोले कल कुंडल चल बीरे बीरे। बीरे बीरे अर्थात ये दोनों ही सूरती समर रस के वीर हैं। बिहारी दास सुरझुत नहीं तन मन, अरुज अरुण पट पीरे पीरे। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि इनने जो कुंडली मारी है, इनने जो या सूरती रस को एक दूसरे में समाहित है के बिलशो है। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ये सुरजनो तो चाहे ही नहीं है, सुरझत नहीं तन मन। इनको तन और मन एक दूसरे में ऐसा समाहित भयो है कि वो सुरजनो तो चाहे ही नहीं है, अरुज ही और ज़्यादा अरुजते ही चले जा रहे हैं। अरुण पट, पट कहें भैया भूषण ते वस्त्रन ते, अरुण अरुण कहें लाल ते, लाल माने प्रीतम। अरुज अरुण पट पीरे पीरे। पीरे पीरे माने लाल जी ने पीरे पट धारण कर रखे हैं, अर्थात प्रिया जी के अंग लाल जी में समाहित हैं और प्रिया जी में लाल जी के अंग समाहित हैं। या प्रकार से भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज की अटपटी रस रीति है। जा अटपटी रस रीति को समझनो, इनके अक्षरन की गहराइयन में जानो। ये भैया बहुत बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, क्योंकि स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी जी को जो बिहार है, वो भैया इतनी विचित्रता से भरव है, वो बिहार है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जल में रस रहे, संगति सो लख जाए। जैसे जल में स्वतः ही रस है, ऐसे ही ये जो प्रिया प्रीतम है, ये सहज रस्ते भरे ही रहे में हैं।
गौर श्याम दो रमि रहे रसिकन ही ये समाय। जिनने श्री हरिदास नाम को व्रत ले राखो है, टेक ले राखी है, वे या रहस्य को समझेंगे और उनके ही हृदय में ये भाव समाहित रह सके हैं। वे इन भावंते भावित है कि इनको लाड़ लड़ा सके हम सबकी। ये भैया फिर आप समझा रहे हैं ललित किशोरीदास जी या रस को सहज प्राप्ति को उपाय कि जी हरिदास नाम रस ना रट्यो तिहि जानी रस रीत। जिनकी रटना श्री हरिदास नाम में ही लगी भई है, वे या रस रीति को भैया भली प्रकार से जान सके हैं। सबकी बस की बात नहीं है। वेद पुराण पढ़्यो लह नहीं जुग प्रीत। वेदंते पुराणंते शास्त्रंते स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है, इन दोनों जुगल की जो प्रीति है, वाकु आप वेद शास्त्र पुराण और उपनिषदंते आप नहीं समझ सको हो। एक दोहा में आप कह रहे हैं कि काम केल की सेज बिन और नैन सुहाय। स्वामी हरदास जी महाराज के जो जुगल हैं, उनको तो एकमात्र सूरत सुख की सेज ही भावे है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं अपने पद में, श्री कुंज बिहारी सर्वसार काम केली रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार। श्री बिहारी वल्लभ जी को श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं कि आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो, भगवत रसिक अनन्य आवरण जीवन जुगल बतायो। जहाँ आदि ते अंत तक केवल काम केली ही काम केली है, या के अलावा और कछु नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, पद है गुंतो कछु निज वर्णों पर रूप की निकाई न जात कही, अंग अंग माधुरी मनोहर कापे परत लही। हे प्रिया जी, मैं यदि गुण को वर्णन करने लगूं तो रूप वर्णन नहीं कर पाऊँ हूँ। आपके प्रत्येक अंग ऐसे माधुर्यता से भरे भरे हैं कि जिनको वर्णन करना असंभव है। कहा कहूँ एक जीव गुण अगणित, हार पर कछु कहत न आवत। तो बामे आप कह रहे हैं श्री बिहारीदास जी, बिहारीदास आदि मध्य अवसान एक रस दंपति सुरति निभही। ये जो दंपति हैं, ये जो प्रियालाल हैं, ये भैया एक रस या सुरति रस केल में ही मगन रहे आमे हैं। तभी तो यहाँ सब ऋतु इनके अंगन में समाहित हैं और सब सौंज स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। तो या रस देश की इतनी विचित्रता है कि जहाँ की सर्वे सर्वा अकेली ये ललिता हरिदासी है। या के अलावा यहाँ काहू की भी पहुँच नहीं है। इनकी कृपा जिनके ऊपर है जाए, वे भैया यहाँ आ सके हैं। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँच न पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। श्री ललित किशोरीदास जी को दोहा यहाँ याद आ गया है। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि समर अंत नहीं कंत हैं। ये दोनों ही
कंत हैं और दोनों ही कामिनी हैं। तो समर अंत नहीं कंत हैं, कंत माने प्रियालाल। ये ऐसे प्रिया प्रीतम हैं, ये जो प्रिया प्रीतम हैं इनको स्वरूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये जा रस को बिलस रहे हैं, वह रस को कबहू अंत नहीं है, वह रस को कोई और छोर नहीं है। वाही ते लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसें सदा। श्री हरिदासी ऐन जुग बिहार जुग जुग नयो, या को भयो न कबहू अंत। हरिदासी की गोद में भैया बिलसें कामिनी कंत। तो समर अंत नहीं कंत हैं, बिलसत सेज बिहार। प्रिया प्राण रस बीच में कर राखी उरहार। जहाँ प्रिया जी के कंठ के हार प्रीतम बने हुए हैं और प्रीतम के कंठ की हार प्रिया जी बनी हुई है। कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठ माल से। जहाँ द्वैलर मोतिन की एक पूजा पोत को सादा, नेत्र दृष्टि लागो जिन मेरी। तो यहाँ स्वामी जी के रस देश में स्वामी जी की कृपा अर्थात बिहारिंदास जी की कृपा, श्री ललित किशोरीदास जी की कृपा, श्री भगवत रसिक जी की कृपा और जिनकी रचना श्री हरिदास नाम पे रंगी हुई है, जिनकी मति या सूरती रस बिहार के शब्दन के गहरे भावन ते सजी भई है, जगी भई है, बेई भैयाओ हमें या रस देश में पहुंचा सके हैं। बिहारिंदास जी कह रहे हैं और काम आप और काम के लिए ते या काम के लिए को भैया मत तोल लियो। और काम प्रेम और यहाँ को काम भी अलग है और यहाँ को प्रेम भी अलग है। और काम प्रेम और रस और यहाँ को ये रस भी अलग प्रकार को है। और वैस विचारो और यहाँ की जो अवस्था है इनकी वो भी भैयाओ जितने भी रस बिलसबी वाली जोड़ी हैं उनसे ये भिन्न है। ये 11 के पहाड़े हैं, कोई के भी भैयाओ जैसे 11 के पहाड़े में अंक छोटे बड़े नहीं होते हैं, ऐसे भैयाओ यहाँ ये कोई भी छोटे बड़े नहीं हैं। कहवे को तो 3 हैं, सुकमल बिल से 1। 3 चना एक छोली का ऐसो अर्थ विचार। यही एक रस देश ऐसा है जहाँ या ललिता हरिदासी को ही आदेश को पालन होवे है। समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेटी सुजान सो। मेरे कहे उठ चल रही सयानी। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रियानूप, जब कही कहू बेर कही मानत न मान गही। तुरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी, या मानेगी नहीं घूनरी। जैसे जैसे ये हरिदासी और खरी खरी इन्हें सुनावे हरिदासी की पढ़ाई और हरिदासी की प्रेम की लड़ाई। भैया इन्हें इतनी भावे कि बस रात दिन स्वामी हरिदास जी महाराज के रसिक अनन्य जननते स्वामी जी को सुजस सुन सुन के इनके प्राण फूले नहीं समा में हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को भैया यदि कोई श्रवण करे या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिरपान। तो ये प्रिया प्रीतम्बा के माथे पे अपने कर कमलन को राखे हैं। या प्रकार के भैया या के कछु संक्षेप में
अति सूक्ष्म भाव आपके सामने या पद के दूसरे भाग में निवेदित किए गए हैं। कहनो तो कछु और चाह रहे हैं, पर कहनो भी तो इनकी कृपा पे ही आधारित है। इन शब्दन के भाव, कछु शब्द तो ऐसे हैं जो बाहर आने ही नहीं है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।